बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं गुजर खान में, और गुजर खान में एक ऐसे ख़ानदान के साथ हम मौजूद हैं जिनके घर का सेक्शन है। और सबसे खुशाइंद बात यह है साहिवाल से आज से 60-65 साल पहले उनके जो मामू के ननह्याल हैं उनसे आगाज़ हुआ हिस्ट्री का। और गोड़ों की इस खूबसूरत हिस्ट्री का आगाज़ करने वाली शख्सियत हबीबुल्लाह कुरैशी साहब थे, जो इनके बड़े बुज़ुर्ग भी थे। और मैं समझती हूँ कि इनके मामू के ननह्याल में उनका बड़ा ख़ास मकाम और नाम था। इसी तरह ये हिस्ट्री जो है ट्रांसफ़र हुई मोहम्मद नज़ीर कुरैशी साहब में, और यूँ एक क्लब जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया यहाँ से मलोट वालों की तरफ से। तो वो रॉयल टेंट पैगिंग क्लब, और रॉयल टेंट पैगिंग क्लब के जो बानी थे वो मोहम्मद अज़रम कुरैशी साहब थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें घोड़ों के कल्चर को फ़रोग़ देने वाली शख्सियत, तो एक ऐसी ओवरसीज़ शख्सियत जिनको वहाँ की एक स्पेशल एजाज़ हासिल है कि उन्होंने समाजी काम भी बहुत किए हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन को फ़रोग़ देने में भी बड़ा कलीदी किरदार निभाया है। मेरी मुराद मियाँ ग़ुलाम साबिर हुसैन साहब हैं, और एक ऐसी शख्सियत हैं जो ओवरसीज़ होने के साथ साथ का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, और यहाँ उन्होंने कलीदी किरदार निभाया है। और इसी हिस्ट्री को आगे लेकर चलते हुए सुल्तान मोहम्मद अली साईं, उन्हीं के पीर, उन्होंने वहाँ उनको शेर बरतानिया का लक़ब भी दिया है। तो नाज़रीन, एक ऐसे ख़ानदान के साथ आज हम मौजूद हैं जहाँ शाहसवार नौजवान हैं, नौजवान होने के साथ साथ स्टडी में भी उनका अपना ख़ास नाम है। और यहाँ जो क्लब को चला रहे हैं या क्लब को रन कर रहे हैं वो मियाँ मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी साहब हैं। और अगर हम टीम कैप्टन की बात करें तो मियाँ मोहम्मद अरसलान कुरैशी साहब हैं। बड़ी खूबसूरती से दोनों ने अपने क्लब को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और बैकअप पे जो उनको साथ सपोर्ट है वो उनके मामू की है, मियाँ ग़ुलाम साबिर कुरैशी साहब की। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो माशाल्लाह से टीनेजर हैं और शाहसवार भी हैं। नेज़ाबाजी की दुनिया में उन्होंने अपना एक नाम भी बना लिया है। तो वो मियाँ अवैस कुरैशी साहब हैं, मियाँ शायान हैं जो उर्फ़ शानी के नाम से फ़ेमस हैं, जिनको शानी मलोट आला भी कहते हैं, और मौज़म अली कुरैशी साहब हैं। आपकी मुलाकात मियाँ मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी साहब से करवाते हैं, जो मेहमान नवाज़ भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। अपने मामू की जितनी भी कारकर्दगी है, जितना भी उनका वर्क है, उसको पीछे लुक आफ्टर भी करते हैं, और तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से अदा भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मुक़द्दस मलिक साहब आपका और बशीर भाई का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमारे घर में आए जी। बहुत शुक्रिया सर। अगर बात हम हिस्ट्री की करें, आपके ख़ानदान की हिस्ट्री से, जिस तरह से हमने तारफ़ करवाया साहिवाल से आपके ख़ानदान का, तो ये कब 60 ईयर्स पहले, 65 ईयर्स पहले इसका आगाज़ हुआ, और आपके ख़ानदान में इसका आगाज़ कब से हुआ? जी डॉक्टर साहब, असल में यह है कि हमारे जो मामू है ना जी जी, मामू मियाँ मोहम्मद अज़रम कुरैशी साहब, इनके और मामू ग़ुलाम साबिर कुरैशी साहब के जो ननिहाल हैं वो साहिवाल में थे। तो साहिवाल में हमारा वहाँ पे 94 चक में 94 9 एल चक का नाम है, वहाँ पे उस दौर में हमारा एक अस्तबल था 60-70 साल पहले। तो उसको रन कर रहे थे, हमारे मरबे भी वहाँ पे थे, हमारे जो मामू के ननिहाल हैं उनके। तो उधर हमारा अपना स्टड फार्म था, घोड़ियाँ थी उस वक्त, घोड़ियों का शौक़ था, ज़्यादा लोग रखते थे। तो फिर वो शौक़ हमारे मामू को हुआ, तो हमारे रूह वहाँ जो है हमारे दोनों मामू हैं, फिर इनको शौक़ था, तो फिर आगे हमें ट्रांसफ़र हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तौक़ात पे पूरा उतरे। सही। जिस तरह से आपने कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने सालारे काफ़िला, मैं समझती हूँ कि जिस तरह अल्लाह पाक ने भी इज़्ज़त उनको दी, और आपके ख़ानदान को रन करने में भी उनका बड़ा कलीदी किरदार है। और आपने सालारे काफ़िला का जो है वो स्पेशली एजाज़ बख्शा है ग़ुलाम साबिर साहब को। आपके मामू भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, क्या कहेंगे उनकी ज़ात पर? सालारे काफ़िला इसलिए उनको ये हमने लक़ब खिताब दिया है कि हकीकत में भी वो हमारे पूरे ख़ानदान के सालार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा सोशल वर्कर के हवाले से अगर बात करें ना, तो उन्होंने अपने इलाके में, अपने गांव में स्कूल भी बनवाया है, और हेल्थ के हवाले से बात करें तो उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनवाया है। अल्लाह पाक का करम है। और जितने यानी कि वो इनको हमने ये लक़ब दिया है ना सलार का, तो वाकई सलारे काफ़िला मियाँ ग़ुलाम साबिर कुरैशी है माशाल्लाह हमारे ख़ानदान में। ज़बरदस्त। सर, आपने अपने नेज़ाबाजी का आगाज़, अगर हम बात नेज़ाबाजी की करें, और आपके माशाल्लाह अपने घर का सेक्शन भी है, अरसलान साहब जो हैं वो टीम कैप्टन है,
तो आपने किस क्लब से आगाज़ किया और सबसे पहले जिस घोड़े ने आपके घर को फ़रोग दिया वो कौन सा घोड़ा था? जी, बहुत अच्छी बात किया आपने। 2010 में मैं वापस जब आया पाकिस्तान तो फिर मैंने ये शौक़ शुरू किया घोड़ों का। सबसे पहला घोड़ा मैंने लिया था फ़ख्रे मलोट। उसकी तरह का घोड़ा मुझे आज तक नहीं मिला, हालांकि मैं बेशुमार घोड़े ले चुका हूँ। तो पहला हमने शुरू किया था नेज़ाबाजी का आगाज़ जो किया था वो सादात क्लब से किया था। दुलमी वाले नहीं, जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान दोस्त हैं हमारे, उनके क्लब में। फिर कुछ अरसे बाद चौधरी गुलजमीर साहब के क्लब में हम आ गए। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि पहचान अपनी होनी चाहिए, थोड़ी हो लेकिन अपनी हो। किसी के साथ कोई क्लैश नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर हमने अपना क्लब बनाया, रॉयल टेंट पैकिंग क्लब। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अगर हम रॉयल टेंट पैकिंग क्लब की बात करें तो जब से आपने आगाज़ किया इसका, कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? नेज़ाबाजी में आप शुरू में तो प्रोफेशनल शाहसवार जो हैं वो यूज़ करते थे, तो सबसे अच्छा यादगार मेला कौन सा रहा आपका? ऐसे बात करें तो 15 साल हो गए मुझे, बेशुमार मेले ऐसे हुए हैं। हमने मंडी बाउद्दीन और अपना फालिया में जाते थे, मंडी बाउद्दीन में, जेल में बहुत ज़्यादा नेज़ाबाजियाँ की है। लेकिन पठवार में भी अच्छे अच्छे लोग नेज़ाबाजियाँ करवाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी नेज़ाबाजी अगर करवाता है ना कोई बंदा हमारे इलाके में, इस एरिए में, तो वो मैं समझता हूँ कि नदीम खादम है। उसके रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। वक्त पे नेज़ाबाजी शुरू होती है और वक्त पे ख़त्म होती है। हमारी एक यहाँ पे हुई अच्छी नेज़ाबाजी जो लगी है मुझे बहुत अच्छी हमारे इलाके में, वो आधी चैम्पियनशिप हुई थी, लेकिन वो बारिश की वजह से वो कैंसिल हो गई थी शाम को। तो अभी हमारी 30 तारीख को एक है दोस्त है हमारा, अजीज़ है, मतलब विकी अवान काजिया में, वो करवा रहे हैं, बहुत बड़ी नेज़ाबाजी करवा रहे हैं। जिस तरह से मियाँ साहब आपका सेक्शन घर का तैयार हुआ, तो इरसलान साहब के उस्ताद कौन थे जिन्होंने एज ए टीम कैप्टन अपने आप को पेश किया और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत जो है वो गेम का आगाज़ किया? वो हमारे दोस्त थे अपना चौधरी कासिम अली ऑफ डमेली, ठीक है जी। वो मेरे क्लब में भी दौड़ते रहे, हमारे साथ टीम कैप्टन भी थे। फिर वही मेरे भाई, छोटे भाई जो है ना मियाँ अरसलान कुरैशी, इनके उस्ताद भी हैं, वो हमारे साथ रहे हैं साल पूरा तकरीबन। तो इनको सिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस काबिल कर दिया हमारे भाई को कि आगे जो मेरे बच्चे हैं ना, भतीजे, उनके उस्ताद ये मेरे भाई हैं मियाँ अरसलान कुरैशी। माशाल्लाह, जी ज़बरदस्त हो गया। जिस तरह से घोड़ों का जिक्र हो रहा था, और काबिल ज़िक्र घोड़ों में अक्सर घोड़ों को माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत नाम भी दिया जाता है। नामों से घोड़ों की पहचान होती है और वही पहचान जो है वो मैदान में जाकर इंसान की शख्सियत को और निखारती है। आपका जो फेमस घोड़ा, अगेन मैं बात करूँगी, वो जो आपके 15 साल टन्योर में जिसने बड़ा नाम कमाया, वो कौन सा? वो फ़ख्रे मलोट था। फ़ख्रे मलोट घोड़ा था और बहुत ही अच्छा घोड़ा था। मैंने आपको पहले बताया कि उस तरह का घोड़ा आज दिन तक मुझे नहीं मिला। हालांकि बेशुमार अच्छे घोड़े भी लाए, गुलाम सबा मेरे पास रहा है, गुलाम अली रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास एक घोड़ा है गुलाम सकब, बहुत अच्छा है। और क्लब में भी बड़े अच्छे घोड़े में, वो जो आपने पहले बात की थी ना पिसरे नायाब की, तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं हमारे, बहुत अच्छे उनके साथ तल्लुकात भी हैं। मियाँ आलमगीर साहब, वो घोड़ा उनका है, वो हमारे क्लब के चेयरमैन भी हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो हमारे क्लब मालिक ही वही हैं। उस घोड़े की एक तो वो एक नस्ल होती है मोरनी नस्ल, उसमें से था, दरमियाने वजूद का घोड़ा था। और उसमें खासियत ये थी कि थान पे बंधा हुआ हो ना तो वो इतना अच्छा घोड़ा नहीं लगता था। जब उस पर हम स्पाट डालते थे और बिल्कुल जब सवार सांग लेके उस पर बैठता था ना, नेज़ा लेके, तो फिर वो डबल हो जाता था। और ग्राउंड में उसकी ये थी कि अगर एक दफ़ा एक मेले में ना फाइनल में लग गए तो 17 पट्टियों में घोड़ा दौड़ा है लगातार, लेकिन हर पट्टी उसने 1 सेकंड 1.5 सेकंड उसने कम ही किया है। ये उसके खून में शामिल था। आज दिन तक वो हमें किसी को भी वो घोड़ा भूला नहीं है माशाल्लाह। मतलब इतना अच्छा। हाँ जी, वो भी लिया भी मैंने था सैयद सुल्तान बोर रहमतुल्लाह अलैह के क्लब से। जंग में नुमाइश थी माहिर के स्टेडियम में, तो वहाँ पे हम गए ना, तो वहाँ पे मौजूद थे शरीफ सुल्तान साहब, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने फिर मैंने कहा ये घोड़ा मुझे पसंद है। तो आज भी मुझे याद है उन्होंने मालिकों को कहा कि इसको पहले दौड़ाओ, जब मियाँ साहब चेक कर लें तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये लोग घोड़ा अपना ले जाओ। उन्होंने कोई दूसरी बात भी नहीं की, कहते हैं जो आप इनको देना चाहते हैं दे दें, बस ठीक है।
रखी। गुजर खान में नेज़ाबाजी का इस तरह से फैलता हुआ रुझान, या मैं समझती हूँ कि इसको रूज को देखकर आपको कैसा लगता है? और सबसे बड़ी बात, आपको कोई ऐसा शाह सवार जो आपको लगता हो कि बड़ा परफेक्ट शाह सवार है और अच्छा, ऑब्वियसली सभी अच्छे हैं लेकिन कोई स्पेशल जो हो? पटवार में सबसे बेहतरीन शाह सवार थे सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब। जी जी। अभी तो वो मैजिड हो गए हैं थोड़े से। तो उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे सवार हैं। राजा शहजाद नडाली वाले हैं, बहुत अच्छे सवार हैं। और उसके बाद राशिद हैं कुड़ोली वाले, वो सादात क्लब में, वो बहुत अच्छे हैं। तनवीर भाई हैं चाल वाले, अच्छे सवार हैं। अल्लाह दिता नडाली वाले, वो बहुत अच्छे सवार हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ मैं इन सब शाह सवारों में से। एक तो सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब हैं, और उसके बाद चक राजगान वाले नहीं हैं अपने जलदार कमर अब्बास साहब, उनकी बहादुरी को मैं दाद देता हूँ कि 70 अबाव हैं वो, लेकिन अभी भी वो ग्राउंड में आते हैं। और मैं उनको कहता रहता हूँ कि आपका ग्राउंड में आना ही हमारे लिए बड़ी बात है कि 70 से अबाव हैं लेकिन फिर भी अब भी वो नेज़ाबाजी कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे। और अभी जो लोग हैं ना अपना, इन 4-5 सालों में अल्लाह का पाक का इतना करम है कि हमारे इलाके में मुझे यकीन है कि आने वाले 3-4 सालों में हर क्लब में, हर घर में एक सवार होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शौक बहुत ज़्यादा हो गया है, बेशुमार लोग हर क्लब में, गौसिया काजिया क्लब है उसमें उनके अपने सवार हैं, बेशुमार सवार उनके अपने हैं। हमारे तो खैर वहीं अपने सारे मालिक ही दौड़ रहे हैं। जो मेरे क्लब में लोग जिनके घोड़े दौड़ रहे हैं वो भी खुद सवार हैं बेहतरीन। चौधरी इश्तियाक साहब हैं आज़ाद कश्मीर से, वो अच्छे शाह सवार हैं, बहुत पुराने शाह सवार हैं। वो एक साजिद मतलूब क्या नहीं है सुहावा से, क्रुंटा से, वो भी बहुत अच्छे सवार हैं। उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे शाह सवार थे, पोलो भी खेलते थे। तो हमारे इलाके में मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अल्लाह पाक का करम शामिल हाल हुआ तो इंशाल्लाह हर ताज़ीदार के घर से मालिक इस बार निकलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। जिस तरह से गेम्स काफ़ी ज़्यादा है लेकिन लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है वो नेज़ाबाजी है। तो नेज़ाबाजी जिस तरह से खूबसूरत है, जैसे सकाफ़त है, इसी तरह से अगर हम बात महंगाई की करें तो आजकल के महंगे दौर में नेज़ाबाजी क्या महंगी गेम है? इसके बारे में आप क्या राय देंगे? ये बात आपने सही की है, नेज़ाबाजी वाकई अब महंगी हो गई है। क्योंकि पहले जो सही बात वो ये है कि गुर्बत का दौर था, लोग जो करा सकते थे नेज़ाबाजियाँ वो इतना कराते थे कि ये देखें ट्राफियाँ पड़ी हुई हैं, अच्छी ट्राफियाँ दे दी, कुछ नकद इनाम दे दिया थोड़ा बहुत, तो गुजारा हो जाता था। अभी नेज़ाबाजियाँ महंगी हो गई हैं, महंगाई भी बहुत है। फिर ऐसे हो गया कि अल्लाह पाक ने लोगों को नवाजा है। एक दफ़ा लहड़ी में नेज़ाबाजी थी, उन्होंने आल्टो कार के पति मेहरान कार वो उन्होंने रख दी थी इनाम। फिर अब ट्रेंड चला है कि लोग 4-4, 6-6 मोटरसाइकिल इनाम देते हैं। इस लिहाज से नेज़ाबाजी करनी जो है ना वो करानी मुश्किल हो गई है। जिस तरह से नेज़ाबाजी की सकाफत में घोड़ियों का अगर जिक्र किया जाए तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है घोड़ियों को देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली घोड़ियाँ एक आपको अच्छी ब्लड लाइन देती हैं। इस पर कितना अबूर हासिल है कि आपने अपने ही घर की ब्लड लाइन जो है वो सेफ की है? मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो शौकीन लोग हैं ना, जब तक वो अपनी घोड़ियाँ घर में नहीं रखेंगे वो शौक पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़े काफ़ी महंगे हो गए। तो गुफ्तगू जारी थी मियां मोहम्मद फ़ारूक साहब से, ऑब्वियसली जिन्होंने अपनी गेम को, अपने शौक़ को बड़ा खूबसूरती से लोगों में स्प्रेड किया, स्केटेड किया। तो अब हम आपकी मुलाकात मियां मोहम्मद अरसलान कुरैशी साहब से करवाते हैं, जो एज ए टीम कैप्टन भी टीम में कलीदी किरदार निभा रहे हैं और साथ ही साथ बड़े अच्छे तरीके से, बाखूबी तरीके से उन्होंने लड़कों को टेम्ड भी किया है ताकि वो नेज़ाबाजी की खूबसूरत सकाफत का हिस्सा बन सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। इस्लाम साहब, जिस तरह से आपको अपने घर से खूबसूरत कल्चर मिला, सकाफत मिली, मियां मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी जैसी एक शख्सियत मिली जिनको घोड़ों से बड़ा प्यार है, जो हार्स लवर हैं, तो ऐसे घर में आपने ग्रोथ पाई, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे घराने में हमारी पैदाइश की है। जी जी। तो हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनतें की हैं इस चीज़ के लिए। तो हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और सबसे ज़्यादा हमारे चाचू हैं, मेरे चाचू हैं, फारूक भाई के मामू हैं मियां गुलाम साबर कुरैशी साहब, सबसे ज़्यादा शौक़ भी उनको है, और उनकी वजह से ट्रांसफ़र हुआ है भाई फारूक में, और उन्होंने आगे हमें इस शौक़ में जो है ना जनरेट किया, और
उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है हमें इस चीज़ में। सही। तो उन्हीं की वजह से हमने आगे फिर ये नेज़ाबाजी सीखी भी है और बच्चों में ट्रांसफ़र हुई है ये चीज़। सही। घोड़ों की अगर बात करें तो घोड़ों पर अबूर हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि घोड़ा कहते हैं कि नर है और इस पर सवारी करने के लिए यानी उसको अपने ताबे लाना, जो हाकिम है उसको ताबे लाना कितना मुश्किल है। ये जब लादू निकलता है तो आपको खुद अंदाज़ा होता होगा। कभी अपने घर में घोड़े का लादू निकलते आपने देखा है या खुद उस पर थोड़ी तवज्जो की है? मुश्किल मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि हमारे खून में ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, घर में से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और फिर फारूक भाई ने हमें मेरे उस्ताद हायर करके दिए हैं, चौधरी कासम अहमद, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया इस चीज़ में। तो मुश्किल नहीं लगा हमें, क्योंकि खून में शामिल थी चीज़ें। घर में घोड़े भी माशाल्लाह थे और बछेरे भी हमारे पास थे उस दौरान, जिस दौरान मैंने सीखा है ना, बछेरे भी थे और तैयार हो रहे थे, उनके साथ मैंने भी सीखा है। कोई मुश्किल पेश नहीं आया। ये मुश्किल होता है, घोड़े सख्त होते हैं, तल्ख होते हैं, लेकिन तल्ख घोड़े में मज़ा आता है। सही। अच्छा इरसलान साहब, जिस तरह से घोड़ों की बात करते हैं मजाज की, मजाज समझना सबसे मुश्किल है, मजाज समझकर उसको अडाप्ट करना और ज़्यादा मुश्किल है। तो कभी कोई ऐसा अग्रेसिव नेचर का घोड़ा जिसको आपने कंट्रोल किया हो, जिस पर आप सवारी करते हुए थोड़ा सा मतलब लगा हो कि शायद ये गिरफ्त में ना रहे, और अगर वो अग्रेसिव है तो उसको गिरफ्त में किस तरह से करें? एक घोड़ा हमारा था, वो माशाल्लाह बहुत तख्त था, तो वो हमने मंडी बहुद्दीन से लाया था, मुश्किल कलर का था वो। उसमें बैठना और उसको भगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो जो है ना तख्त मिजाज था, और वो जब स्टार्ट लेता था और सही जंप करके लेता था वो घोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन वो भी जब मैं उस पर स्टार्ट किया तो फिर भाई ने कहा कि इसको अब आपने सही करके भगाना है, तो मेहनत की है। तो उसमें भाई फारूक ने बड़ा सपोर्ट किया उस चीज़ में कि आपने ये लाजमी करना है, क्योंकि सवार करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उस वजह से मैंने उसको भी भगाया और फिर मुश्किल मुझे नहीं आई उसके बाद। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। कौन कौन सी जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ और आपका कोई ऐसा मेला जिसमें आपका एक खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा हो? और जिस तरह से माजी में आपने देखा होगा कि अच्छे मेले हुआ करते थे, क्या अब भी वैसे ही मेला जात है? माजी में मेला जात होते थे, वो उस दौर का और ट्रेंड था, अब और थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। तो नज़ाबाजी का जो सबसे ज़्यादा मज़ा वो ज़िला जेलम में रूटीन की नज़ाबाजी होती है, रूल के मुताबिक होती है और जल्दी स्टार्ट होती है। हमारे इलाके में थोड़ा सा ये है कि टाइम का इशू है, मज़ा हमें ज़्यादा जेलम में ज़्यादा आया है। सही जी, मतलब जैसे हर जगह का एक रूल बन गया कि मालकान ही जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या आपका जिस तरह माशाल्लाह पूरा एक सेक्शन बन गया है, तो एज ए टीम कैप्टन आप अपने भाइयों को, आपके जो छोटे कज़न्स हैं, किस तरह से उनको लेकर चलते हैं और किस तरह गाइड करते हैं आप उनको? ये बहुत अच्छा ट्रेंड चला है, क्योंकि इससे शौक ज़्यादा हुआ है। बेशक। जब आप बाहर से सवार बुलाते हैं, वो आते हैं भाग के चले जाते हैं, ठीक है, वो मज़ा नहीं आता है। जी। जब आपकी फैमिली से कोई बंदा दौड़ रहा हो तो पूरे ख़ानदान को, पूरे इलाके को होता है यार को देखें वो दौड़ रहा है। तो जब मैंने सीखी है नज़ाबाजी, जो ये भाइयों के बच्चे छोटे छोटे थे, तो जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनमें शौक पैदा हुआ, फिर उन्हें सीखी, माशाल्लाह बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं। ये मियाँ वैस कुरैशी मेरा छोटा भतीजा सबसे पहले इसने सीखी है, फिर मियाँ मौज़म कुरैशी, लास्ट में मियाँ शानी मलो डाला, और अल्लाह का शुक्र है इसको ब्रांड भी मिल गया, मियाँ शानी मलो डाला। बहुत अच्छा भागता है, दिलेर भी बहुत है माशाल्लाह, ये बाकी भी बहुत अच्छा भागते हैं। और सबसे अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हमारी घर की सेक्शन बन गई है, क्योंकि ये अब ट्रेंड चल रहा है कि मालिक का होना ज़रूरी है। और तकरीबन ज़्यादातर नज़ाबाजियाँ ऐसी हो रही जिनमें एक कम से कम एक मालिक होना ज़रूरी है। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि हमारे बच्चे, इनको शौक़ पैदा हुआ है और ये माशाल्लाह स्टडी के साथ साथ घोड़ों में भी ट्रस्ट रखते हैं, तो इनको अच्छा भाग रहे हैं। जिस तरह से बात चल रही थी जी हमारी मियाँ अरसलान साहब के साथ, तो अब हम आपकी मुलाकात मियाँ अवैस से करवाते हैं। जो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मियाँ अवैस सब जिस तरह से माशाल्लाह से फैमिली, बैकअप, स्पोर्ट प्लस घोड़ों का प्यार, सब कुछ घर से मिल गया आपको, तो इस तरह आप अपने इस गेम को आपने जब से आगाज़ किया, कैसा लगता है इतनी खूबसूरत गेम का हिस्सा बन के? घर से हमें काफ़ी सपोर्ट है। सबसे पहले तो चाचू हमारे, इन्होंने प्रमोट किया हमारे छोटे चाचू मियाँ अरसलान कुरैशी, जो हमारे टीम कैप्टन भी हैं और उस्ताद भी हैं। फिर उनकी तरफ से आगे हमें ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई कि उनको देख के हम सीखे। जितनी उनसे रहनुमाई हो सकती थी उन्होंने हमें रहनुमाई भी की हमारी, और हमें काफ़ी हद तक
स्पोर्ट भी किया। सही। अच्छा, जिस तरह से आप बात स्पोर्ट की कर रहे हैं और जब आपका सीखने का अमल था तो उस्ताद तो डांट डपट करते हैं, तो क्या इरसलान साहब के साथ कोई ऐसा टाइम गुजरा आपको कि थोड़ा डांट भी पड़ी हो? आज दिन तक तकरीबन 4 साल हो गए मुझे नेज़ाबाजी करते हुए। सीखा भी मैंने से हूँ और इनके सेक्शन में मैं शुरू से, अगर हमारे साथ सवार भी दौड़ते थे शुरू में, अभी तो छोटे भाई भी सवार हैं, हम दोनों होते थे और 1-2 साल में कोई ना कोई सवार। लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ, ना सीखते वक्त और ना किसी नेज़ाबाजी में कि इन्होंने डांटा हो या तल खिलाया जैसे कभी बात की हो। जितना हो सकता है इन्होंने हमें हौसला ही दिया और उसकी वजह से आज पीछे छोटे भाई भी सवार बन गए और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने तीनों भाई सीखे हैं वो अपने चाचू से सीखे हैं। इनका सिखाने में किरदार था कुछ और कुछ बंदे की अपने अंदर सलाहियत होती है। अभी हम तीनों इनके शागिर्द हैं। सबसे पहले मैंने नेज़ाबाजी शुरू की थी हम तीनों भाइयों ने, फिर छोटा भाई है उसे मौजम और शानी, अभी इसको तकरीबन साल 1.5 हुआ है ये इस गेम में आया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले मेले से ही कुदरती अल्लाह की तरफ से भी इसकी कोई सलाहियत है और कुछ बड़ों का भी किरदार है, अल्लाह ने इसको इज़्ज़त बख्शी है और आज इसका नाम एक ब्रांड के तौर पे इस्तेमाल होता है मलोट वाला। और हम चारों में सबसे ज़्यादा अगर कोई गेम में आगे है दिलेरी के लिहाज से या आजकल गेम किले की रह गई है, उसमें भी घोड़ा दौड़ाने के लिहाज से और हर लिहाज में हर जगह पे अपने पूरा किरदार अदा करता है। ज़बरदस्ती। नाज़रीन, गुफ्तगू अगर हम बात करें गुफ्तगू की तो ऑब्वियसली माशाल्लाह से और भी लोग हैं, लेकिन जिस तरह से शयान का नाम आप जानते हैं कि फ़ेमस हो गया, बहुत थोड़े से मुख्तसर टाइम में मौज़म अली और शयान दोनों से बात करते हैं, दोनों से एक एक क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं कि नेज़ाबाजी को उन्होंने किस तरह से अडॉप्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मौज़म, जिस तरह से आप माशाल्लाह से एक अच्छे शाहसवार हैं, तो क्या स्टडी को भी साथ कैरी ऑन किया हुआ है आपने या सिर्फ फुल टाइम जॉब जो है वो नेज़ाबाजी के हवाले से है? जी, मैंने अभी मैट्रिक किया और नेज़ाबाजी भी साथ साथ ही है, क्योंकि पढ़ाई तो पहले है, बड़े कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो और फिर नेज़ाबाजी, और नेज़ाबाजी में भी हम ठीक किरदार अदा कर रहे हैं और पढ़ाई में भी अल्लाह का शुक्र अभी मैट्रिक किया और 6 नंबर से पास हुआ और अभी फिर टेक्निकल कॉलेज में दाखिला भी लिया माशाल्लाह से। बड़ों को देखकर हमने आगे सीखा है सारा और हमें देखकर छोटे सीख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और वो छोटे छोटे 2-3 साल के और अभी वो घोड़ों पर बैठते हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त जवाब। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात शयान से करवाते हैं जो शानी मलोट आला के नाम से फ़ेमस है, उससे भी पूछ लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ आशियान अली जो शानी मलोट आला के नाम से फ़ेमस है, जो ब्रांड बना है जी नेज़ाबाजी की दुनिया में। तो आइए इनसे पूछते हैं किस तरह से कामयाबियाँ समेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जिस तरह से आप यंगस्टर हो, टीनेजर हो और छोटी सी एज में कामयाबियाँ समेटना बड़े मुकद्दर की बात है, तो ये चीज़ें जो अल्लाह पाक ने आपको अनायत की हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी इतनी सी उम्र में। उसके बाद मैं अपने चाचू मियाँ मोहम्मद फारूक कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद अपने उस्ताद मियाँ अरसलान कुरैशी साहब जो मेरे चाचू भी हैं और उस्ताद भी, उन्होंने मुझे प्रमोट किया नेज़ाबाजी में। हमारे टीम कैप्टन भी हैं, उस्ताद भी हैं, उन्होंने ठीक प्रमोट किया हमें। सही। अच्छा, घोड़े के बारे में ये सुना है कि घोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसको कंट्रोल करना जो है ज़रा मुश्किल भी होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने उस पहले दिन से जो एक अपने अंदर एक करेज पैदा की है, मतलब वो कैसे आपके अंदर अडाप्ट हुई है या अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड रही है? अल्लाह ताला का शुक्र है, शुरू से ही घोड़े पे अबूर ही असर हुआ है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। शुरू से ही घर में से घोड़े, इसकी वजह से शुरू से हमारे बचपन में हमारे खून में शामिल हो गया था। उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है तो घर में घोड़े थे, तो इस वजह से कभी डर खौफ नहीं आया दिल में। जी, शयान अली कुरैशी साहब, जिस तरह से आप यंगस्टर भी हैं और नेज़ाबाजी का हिस्सा भी हैं, तो आने वाले यंग जनरेशन को आप क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम देंगे कि बहुत अच्छा शौक़ है घोड़ों का, इस फील्ड में जो आगे वो बुराई से बचा रहता है। अगर कोई शौक़ इतना महंगा भी नहीं है, अगर कोई नहीं कर सकता तो हमारे पास आएँ या किसी भी डेरे पे जाएँ तो वो आपको सिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह से शयान अली साहब जो उर्फ शानी के नाम से फ़ेमस है और उनका ये कहना है कि तमाम जो हॉर्स राइडर हैं ऑब्वियसली वो अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं और अच्छे डेरेदार होने के साथ साथ वो लोगों को अच्छी तरफ राग़िब भी करते हैं। और ड्यू टू दैट जब भी आप सीखना चाहें, और सीखने का ये अमल इंसान का तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, और जब बात घोड़ों की हो तो उसको सीखने का अमल थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये वाहिद ऐसा गेम है जो हमें सकाफ़त, रवायात, मजहबी रसूमात और काफ़ी चीज़ें याद दिलाता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।